Assalamu alaikum, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SM Math Vibes. Today we are going to discuss the MCQs of chapter number 2, part 1 mathematics. Chapter name is set, function and group. ये जो MCQs है ये 2013 से लेके 2018 तक मुख्तलिफ एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जा चुके हैं. सो अगर आप ये MCQs और ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो चैप्टर 2 से MCQs आएगा, मोस्टली 1 या 2 MCQs आते हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम में. आपके वो MCQ या तो यही MCQs होंगे या इनके जैसे होंगे, क्योंकि मैंने जो MCQs लिखे हैं ये मोस्टली वही है जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. आइए हम इनका सलूशन देखते हैं. सो फर्स्ट MCQs है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़. किसी भी हम पेयर को हमेशा x और y फॉर्म में लिखते हैं और आपके पास जो x फॉर्म होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है. x एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाता है और जो y एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, वो रेंज कहलाता है. सो उसने पूछा है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़. किसी भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो हमेशा आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है. सो डोमेन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा. दूसरा MCQs है ए सेमी ग्रुप इज़ ऑलवेज. आपके पास जो सेमी ग्रुप है वो क्या कहलाता है. देखो आपके पास जो सेमी ग्रुप है उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है. नंबर 1 वो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों. देन आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. सो कोई एक ऐसा ग्रुप, कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो, क्लियर एंड एसोसिएटिव, वो आपके पास क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है. अगर इसमें मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो निकाल दूं तो मेरे पास ये जो क्लियर प्रॉपर्टी को जो सेट सेटिस्फाइड करता है उसको हम बोलते हैं ग्रुपाइड. ऐसा सेट जो सिर्फ क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे वो क्या कहलाता है, ग्रुपाइड. और अगर उस क्लियर प्रॉपर्टी में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी डाल दो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है. सो अगर आप यहाँ पे देखो आ सेमी ग्रुप इज़ ऑलवेज. सो ग्रुप हो नहीं सकता, उसका अलग क्राइटेरिया. एबिलियन ग्रुप भी नहीं हो सकता. सो ग्रुपाइड है. आपके पास जो राइट आंसर वो क्या है, ग्रुपाइड है. देन आपके पास थर्ड है जी MCQs और ये रिपीटेड MCQs है. इफ़ A इज़ इक्वल टू एक आपके पास एम्प्टी सेट है देन P ऑफ A. P ऑफ A से मतलब ये होता है पावर सेट. किसी भी सेट के पावर सेट निकालने का फार्मूला आपके पास 2 रेज़ पावर n है. अगर आपके पास एक खाली सेट दिया गया है इसका मतलब वो आपके पास उसकी जो अंदर सेट है वो 0 है, या एम्प्टी सेट है तो उसकी पावर 0 आ जाएगी. किसी भी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है. इसका मतलब किसी भी खाली सेट के अगर आपके पास पावर सेट निकाले जाएं या तो वो खाली सेट आएगा या फिर वो इस तरह लिखा जाएगा. तो आपके पास इफ़ A इक्वल टू एम्प्टी सेट देन P ऑफ A, ये आपके पास क्या कहलाएगा, आएगा इसका C ऑप्शन आएगा. देन MCQs नंबर 4, ये भी आपका रिपीटेड MCQs है. सेट ऑफ इंटीजर Z इज़ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू. आपके पास इंटीजर सेट होता है एक, वो कहता है ये आपके पास क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, या आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है. सो आपके पास जो Z सेट होता है वो होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3. सो आपके पास इसने पूछा है वो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में या सब्ट्रैक्शन में. सो आपके पास जो ग्रुप आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, Z इज़ अ ग्रुप. तो आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. सो ऐसा सेट जिसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, जिसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो और इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो. सो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो वो आपका ग्रुप कहलाता है. अब यहाँ पे वो Z इंटीजर जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी सेटिस्फाइड है और मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाइड है.
एसोसिएटिव एडिशन में भी सेटिस्फाइड है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाइड है। कॉम्यूटेटिव में, एसोसिएटिव में भी सेम एज इट इज़, आइडेंटिटी में भी सेम एज इट इज़, लेकिन इन्वर्स में एडिशन में सेटिस्फाइड है और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। आपके पास जो जी ग्रुप है वो सिर्फ एक इन्वर्स में आके मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड नहीं होता, बाकी वो सभी जगह पे सेटिस्फाइड है। तो उसने पूछा है कि आपके पास जी ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, तो ग्रुप तो वही बनेगा जब उस तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। तो एडिशन के लिहाज से आपके पास ये ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं है। सो सेट ऑफ इंटीजर जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन के लिहाज से है। इफ़ ए बी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी देन ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ये आपके पास जो है रिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल है चैप्टर नंबर 2 का 2.8 एक्सरसाइज में ये आता है। देन आपके पास P इम्प्लाइज Q इज़ कॉल्ड कन्वर्स। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, जस्ट जो P और Q है उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे Q इम्प्लाइज P है तो हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया इसका राइट आंसर, P इम्प्लाइज Q का राइट आंसर आ गया, Q इम्प्लाइज P। कन्वर्स में जस्ट पोजीशन चेंज होती है। द प्रोपोजिशन P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P इज रिटन एज P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q, ये B इसका राइट आंसर है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, किसी भी सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे करके आ चुके हैं। सो हम 2 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएगा। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमाइज बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। हर वो कंक्लूजन जो आप अपने बिलीव से लेते हो, अपने अकीदे से लेते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, डिडक्शन कहलाता है। देन आपके पास है टेबलर फॉर्म ऑफ x such that x belongs to rational number and x square equal to 2 अंडर रूट। हमने इसकी क्या करनी है, टेबलर फॉर्म लिखनी है। सो एक तो ये है कि वो कहता है ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। आपके पास एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2, सो एक्स आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2 अंडर रूट। सो ये 2 अंडर रूट बिलोंग करता है किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। इसका मतलब इसका टेबलर फॉर्म जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि वो रैशनल नंबर दे रहा था, जबकि हमारे पास जो आगे इसका रिजल्ट आ रहा है वो इरेशनल नंबर में आ रहा है। तो टेबलर फॉर्म इसका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11, इफ़ ए सबसेट है बी का, देन इफ़ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, देन एन ए माइनस बी किसके इक्वल है। सो इसका मतलब ये है कि ए सबसेट है बी का, इक्वल का भी साइन है कि ए इक्वल बी हो सकता है या ए सबसेट है बी हो सकता है। जब ए इक्वल टू बी है, ये दोनों एक जैसे होंगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 0 आएगा। सो आपके पास जो है एन ए माइनस बी, ये कौन सा आएगा, 0 आ जाएगा। लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय, लॉजिकल फॉर्म में हम ए को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, पी के साथ, और आपके पास इंटरसेक्शन को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, एंड के साथ, और बी को रिप्लेस करते हैं क्यू के साथ, और कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर देते हैं नॉट के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, नॉट पी एंड क्यू के इक्वल आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 13, इफ़ बी सबसेट है ए का, देन ए माइनस बी नॉट 5। अगर आप ए माइनस बी करो वो आपके पास 5 के इक्वल ना आए तो आपके पास देन एन ए माइनस बी फार्मूला है, ये इक्वल होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी के। एमसीक्यूज नंबर 14, इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑफ सेट ए, सो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ए ही के सेट है, देन आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एक ही जैसे आएंगे, उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो आपके पास वो कौन सा सेट आ जाएगा, 5 सेट आ जाएगा। सेट ए बी सी 1 2 3 कॉल्ड इक्वेलिएंट सेट। इक्वेलिएंट सेट की कंडीशन क्या है कि 1 to 1 करॉस्पॉन्डेंस जो है वो आपके सेट में मौजूद होनी चाहिए। आपके पास एक सेट दिया गया है ए बी सी, दूसरा है 1 2 3, तो इनके दरमियान 1 to 1 करॉस्पॉन्डेंस मौजूद है, तो ये आपके पास कौन सा सेट हो गया, इक्वेलिएंट सेट हो गया। इफ g इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा।
मतलब 1 का -1 आ जाएगा, इन्वर्स एयोटा का माइनस एयोटा आ जाएगा। तो आपके पास माइनस एयोटा जो है राइट ऑप्शन होगा। आपके पास एक सेट है 1 2 3 और करीब ब्रैकेट में दूसरा सेट है 4 5 करीब ब्रैकेट में, और उनके सब के गिर्द एक ब्रैकेट है। इसका मतलब ये एक ऐसा सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट कितने गिवन है? 2। एक ये एलिमेंट गिवन है और एक ये एलिमेंट, 2 एलिमेंट आपके पास गिवन है। एमसीक्यू नंबर 18, इफ b माइनस ए इक्वल टू बी के, देन a इंटरसेक्शन b आपके पास किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। क्योंकि आप जब b माइनस ए करोगे तो आपके पास a के एलिमेंट सारे निकल जाएंगे, b आ जाएगा, और अब जब b को आप a के साथ इंटरसेक्शन में मिलाओगे तो दोनों में कुछ कॉमन आना ही नहीं है, तो आपके पास a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 के आएगा। एमसीक्यू नंबर 19, कन्वर्स ऑफ नॉट p एम्प्लाइज q। हमने पीछे भी पढ़ा है कि कन्वर्स में हम जस्ट क्या करते हैं? पोजीशन चेंज कर देते हैं। सो आपके पास वो बन जाएगा q एम्प्लाइज नॉट p। एमसीक्यू नंबर 20, ऑपरेशन स्टैटिक ऑन s कार्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू s, देन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। a स्टैटिक b इंटू स्टैटिक c और इक्वल टू a स्टैटिक b स्टैटिक c। तो आपके पास ये एमसीक्यू नंबर 20 जो है वो इस तरह से बनेगा कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। अगर ये देखो, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही आ रही है। एमसीक्यू नंबर 21, इफ़ बी सबसेट है ए का, देन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आपके पास जो है वो बी के तमाम ए जो है वो बी में से निकल जाएगा, तो आपके पास वो बी कॉम्प्लीमेंट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी। स्क्वायर रूट इज यूनरी ऑपरेशन। आपके पास जो है स्क्वायर रूट है चैप्टर नंबर 2 में, वो बाइनरी यूनरी ऑपरेशन का काम करता है। एमसीक्यू नंबर 23, ए बिलोंग्स टू ए सेट करीब इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपके पास ये जो ए है ये इसी एलिमेंट इस सेट का एक रुकन है, इस लिहाज से ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर जैसे जो रिपीटेड एमसीक्यूज है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बी सब सेट है ए का, देन एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 0। ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 11 से मैच करता है। उसके बाद आपके एमसीक्यूज नंबर 3 में ऐसे भी सेम एमसीक्यूज है, इसको सिंगलेशन सेट से बोला गया। मतलब सिंगलेशन सेट ये होता है जिसके अंदर आपके पास एक एलिमेंट मौजूद हो, तो वो आप उसको सिंगलेशन सेट भी बोल सकते हैं। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड है? 3 मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन। देन ए यूनियन फाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? एक आपके पास ए सेट है, उसको में खाली सेट को आप यूनियन करोगे तो आपके पास वही सेट आएगा ए। और ए यूनियन बी किसके इक्वल है? बी यूनियन ए के इक्वल है। ये चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ थे जो मोस्टली रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस एमसीक्यूज़ को कवर कर लोगे तो आपके जो चैप्टर नंबर 2 से 2 नंबर आने हैं एमसीक्यूज़ के, वो आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।